सावन में सनातन का सबसे विशाल और भव्य आयोजन होता है जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। भगवान शिव के भक्त कांवड़ उठाकर कलश में गंगा का पवित्र जल भरकर संकल्प लेते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ये एक ऐसा उत्सव है जहां पर हर जन भागीदारी निभाता है। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं, उन्हें भोज कराया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था का मेला है। लेकिन यही आस्था कुछ लोगों को रास नहीं आ रही और हमारी ऐसे लोगों से अपील है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम मत करो, क्योंकि इससे न सिर्फ सनातन का अपमान होगा बल्कि उस आस्था को भी आघात पहुंचेगा जिससे किसी का भी भला नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि आखिर सावन में कांवड़ वर्सेस नमाज क्यों किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के एक फेसबुक पोस्ट पर विवाद खड़ा हुआ। दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कांवड़ यात्रा में सड़क पर कांवड़ से सड़क को घेरने पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, एक देश दो कानून। दरअसल दिग्विजय सिंह ने जिस तस्वीर को साझा किया उसमें एक सड़क पर कांवड़ रखी हुई नजर आती है जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा घिरा हुआ है, और जो दूसरी तस्वीर है उसमें नमाज पढ़ते हुए शख्स को पुलिस लात मारते हुए दिखा रही है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला है और बीजेपी ने इस पोस्ट को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बताते हुए दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय कह डाला और यह कहा कि दिग्विजय सिंह का काम केवल सनातन धर्म का विरोध करना है। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को इजाद करके दिग्विजय सिंह ने ही सनातन को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को इसीलिए मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। हर समय सनातन का अपमान करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, सनातन के तीज और त्यौहार को विवादास्पद करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग कर पूरी दुनिया में सनातन जैसे शांति प्रिय धर्म को विवादास्पद करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। पर हमें उनसे उसके अलावा कोई अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि वो हर समय मौलाना दिग्विजय सिंह जैसी हरकतें करते हुए कभी पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये उनकी आदत में शुमार है, पर मुझे लगता है कि अब ये हिंदुस्तान में चलेगा नहीं। शायद दिग्विजय सिंह को इस तस्वीर के सामने आने के बाद हुए एक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, तभी वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। यह तस्वीर 1 साल पहले दिल्ली के इंद्रलोक की है जिसकी सभी ने आलोचना की थी। यहां तक कि आरोपी पुलिस वाले को फौरन सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन इसका जिक्र दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में कहीं नहीं किया। सूटेबिलिटी है। ऐसे में सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह क्या मुस्लिमों को भड़काना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि क्या वो दो समुदायों के बीच जहर घोलने का काम नहीं कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हों। हाल ही में वाराणसी दौरे पर उन्होंने ये कहा कि कांवड़ यात्रा का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करना गलत है। हालांकि उनकी इस टिप्पणी को भी बीजेपी ने हिंदू धर्म के खिलाफ बताया था। आप सोचिए, जिस कांवड़ यात्रा में दिन रात सेवा भाव से सेवा की जाती है, ना कोई जात ना कोई पंथ, पूरे श्रद्धा भाव से कांवड़ियों की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लाखों लोग समर्पित रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एजेंडे के तहत इस पवित्र यात्रा में खलल डालने से भी बाज नहीं आते। हमने आपको पिछले साल एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें सच्चे कांवड़िए और फर्जी कांवड़ियों का फर्क आपको समझाया था। जो कांवड़िए संकल्प लेकर अनुशासन का पालन करते हैं, उनके बीच ऐसे कई फर्जी कांवड़िए भी घुसपैठ करते हैं जो कि इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब है जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। जगह जगह स्वयंसेवी संस्थाओं ने स्थानीय लोग जहां कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी, साथ ही मेडिकल असिस्टेंस और आराम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। ब्रह्मांड में गूंजते हुए शिव भजन, रंग बिरंगी कांवड़ और बम बम भोले के जयकारे। ये नजारा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा का नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक महोत्सव बन चुका है।
जहां पर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपनी आस्था को मजबूत करते हैं। समय के साथ कावड़ यात्रा का स्वरूप और भव्यता बढ़ती गई। श्रावण के इस महीने में ये यात्रा अपने चरम पर होती है। इस समय केसरिया कपड़े पहन लाखों कावड़िए हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ सड़कों पर दिखाई देंगे। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पैदल चलना। भक्त सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। अपने कंधे पर गंगा जल से भरी कावड़ लेकर यह तपस्या और शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता का प्रतीक है, जो कि भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था को दिखाता है। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां पर जो कुछ कावड़ियों के लिए वो कर रहे हैं, वो कुछ लोगों को रास भी नहीं आ रहा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कैसर हयात ने यहां तक कि कावड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र तक लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा अत्यधिक धार्मिक उन्माद की वजह बन रही है। छोटी छोटी सी बात पर गाड़ियों और रिक्शे वालों, ढाबों और होटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। मौलाना कैसर हयात ने लेटर में यह भी लिखा है कि कावड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसको एक खास मानसिकता के तहत उत्पात मचाने वाला आयोजन बना दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में कावड़िए लोगों को निशाना बना रहे हैं। कावड़ यात्रा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप होकर रह गई है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड की पुलिस भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है। ये अभी जो कावड़ यात्रा शुरू हुई है, बार बार उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की तरफ से बार बार ये आ रहा है, कावड़ियों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी, कावड़ियों को सुरक्षा दी जाएगी, कावड़ियों को सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस प्रशासन के एतबार से हजारों पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। अभी आज क्या नाम आया है कि साहब लेडीज पुलिस भी तैनात की गई है हजारों की तादाद में। ये सारे काम हो रहे हैं कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन पिछले एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो कावड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कावड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। मौलाना कैसर हयात, सुना आपने इनके शब्द। दरअसल कावड़ यात्रा जो है वो पर्यावरण का संदेश भी देती है। मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला, जिसे जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर ने अपने में समा लिया, जिसके बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाने लगे। भगवान शिव के विष का सेवन करने से दुनिया तो बच गई, लेकिन भगवान शिव का शरीर जलने लगा और ऐसे में देवताओं ने उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया। इसी मान्यता के तहत कावड़ यात्रा शुरू हुई और हर युग में इसकी अलग अलग मान्यताएं भी बनती गई। कावड़ यात्रा का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक उत्सव है, जो कि भक्तों को शिव के करीब लाती है। लेकिन इस आध्यात्मिक और सामाजिक उत्सव में नफरत कैसी? क्या कभी इसी तरह ट्वीट आपने कभी किया था जब रामनवमी के दिन जो है राम जी की शोभा यात्रा पे मस्जिदों से ईंटें पत्थर चले थे, तो क्या दिग्विजय सिंह ने, अगर जो अच्छे सनातनी है, तो क्या उन्होंने ट्वीट किया था? क्या राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था? क्या हनुमान जयंती पे जब हनुमान जी की शोभा यात्रा पे जब ईंटें पत्थर चले थे मस्जिदों से और मदरसों से, तो क्या ट्वीट किया था? क्या हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई थी? क्या? तो जब नहीं उठाई तो सीधा सा स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक तरफा आपका सब कुछ जा रहा है। एक सच ये भी है कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ भंग होने की कुछ जगह से हंगामे की खबरें जरूर आई। इस तोड़फोड़ पर योगी सरकार हो या फिर उत्तराखंड की धामी सरकार, उपद्रवियों पर फौरन एक्शन भी हुआ है। अगर कावड़ियों के भेष में कोई उपद्रवी सनातन को बदनाम करने की कोशिश करता है तो उस पर भी एक्शन होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह और मौलाना कैसर हयात शायद हंगामा करने वाले कावड़ियों की इन तस्वीरों को भी नहीं देख पाए, या फिर जानबूझकर अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, जिसमें जहां पर उपद्रव मचाने वाले कावड़ियों पर ठोस कार्रवाई हो रही है। ऐसे नफरती बोल बोलकर किसी खास समुदाय को भड़काने से बचना चाहिए, ताकि प्रेम और सौहार्द बना रहे और इस पवित्र कावड़ यात्रा में कोई विघ्न पैदा ना हो। हंगामा करने वाले उपद्रवियों पर जो भी एक्शन हो रहा है, उसमें हरिद्वार में जहां चश्मे की दुकान में तोड़फोड़ करने पर 3 कावड़ियों को गिरफ्तार किया, हरिद्वार में अलग अलग जगह पर 4 कावड़ियों की गिरफ्तारी हुई, रुड़की में गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले 3 कावड़िए गिरफ्तार हुए, मैंगलोर में पुलिस ने जहां पर तय मानक से ऊंचे
आवाज में डीजे बजाने पर 3 दर्जन डीजे सीज कर लिए। इसके साथ ही ऋषिकुल हाईवे पर एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जहां वायरल हुआ, ऋषिकेश के पास, पुलिस ने फौरन वहां पर एक्शन भी लिया है। ये तमाम कार्रवाई सीएम योगी हो या फिर पुष्कर सिंह धामी, कानून सबके लिए बराबर है, एक्शन भी बराबर हो रहा है। उपद्रवियों पर एक्शन आपने देखा, लेकिन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। बरेली में जिस स्थान पर सावन महीने में साल 2023 के दौरान बवाल हुआ, वहां इस बार हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। सावन के पहले दिन जल लेने जा रहे कांवड़ यात्रियों पर मुस्लिम समुदाय और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा की और पूरे इलाके में शांति और सद्भाव के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश में विविधता होते हुए भी एकता है।